दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो लगातार बनी हुई तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है क्योंकि तेजी भी जबरदस्त बनी थी। 8 रुपीज़ का स्टॉक आज 12 रुपीज़ को टच कर गया, यानी लगभग 50% की ज़बरदस्त तेजी। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। और मैंने भी आपको कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि ज़बरदस्त तेजी बनी है। पिछले 14 महीने के बाद ये पहली बार हमने उस स्तर को देखा है 12 रुपीज़ के, जो काफ़ी समय के बाद देखने को मिला और जिसकी हम अपेक्षा करते कि स्टॉक 2 डिजिट में जाएगा, और बिल्कुल वैसा हुआ। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलॉन को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्सचेंज को सुजलॉन की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर था और ऑर्डर बुक तो मजबूत ऑलरेडी है ही। कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम कर लिया है। ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि सुजलॉन में ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। और आज की डील के अंदर भी वही सारा है जहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी किया है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नया, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 10 मिनट बाकी है बाजार क्लोज होने में। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 11.85 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 11.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 12 का हाई भी बना, यानी आप देख सकते हो 12 को टच कर गया आज। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और इसके वजह से इसने 11.05 का लो बनाया। और आप देख सकते हो इस समय 11.10 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 5.53% की गिरावट देखने को मिली। तो ये इसीलिए हुई क्योंकि ज़बरदस्त तेजी भी बनी थी। तो रिजल्ट भले भी कितना बेहतर हो, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। अब यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 28% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी 8.63 के आसपास स्टॉक था 1 जून को। बात करें अगर 6 मंथ की तो यहाँ पर भी 22% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 9 के आसपास स्टॉक था 1 दिसंबर को। अगर हम 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो इसने रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है 37% का, यानी 8.10 के आसपास स्टॉक था 2 मई को। अभी आप देख सकते हो आज तो इसने 12 रुपीज़ को टच किया, यानी रिटर्न बहुत बेहतर था। सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें स्टॉक ने 14% की तेज़ी बताई है। तो यहाँ पे लगातार स्टॉक दौड़ा है। वॉल्यूम काली देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 38 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 92 करोड़ का वॉल्यूम होता। वॉल्यूम में कल ज़बरदस्त इजाफा था। आज 33 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है लगभग 3 बजे के पहले, यानी कल से वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी जो बोर्ड मीटिंग जो 30 मई को होने वाली थी उसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये मीटिंग अब 31 मई को हुई है, यानी कल इस मीटिंग को कंप्लीट किया गया है। और आप देख सकते हो ये जो मीटिंग है ये सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और 3:55 पर शाम को ये खत्म हुई है। अब इस मीटिंग के दौरान देखें तो कुछ फैसले लिए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि जो इनके लैंडर्स है, जिनके पास इन्होंने लोन लिया हुआ है या फिर डिवेंचर बॉन्ड्स जारी किए हुए, उनको इक्विटी में बदला जा रहा है, यानी जो लोन के बदले में इनको शेयर जारी किए जाएंगे। और इसकी जो है कंपनी के बोर्ड की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब शेयर होल्डर की अगले मीटिंग में जब है तो वोटिंग होगी और शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। उसके बाद में ये जो शेयर है ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं जो कंपनी का जो लॉन्स है, जो डिबेंचर बॉन्ड्स है, उसके बदले में उनको इक्विटी जारी कर दी जाएगी। यानी अब कंपनी जो उन्होंने कर्ज लिया हो उसके बदले में इक्विटी देगी और इस तरह से उनका जो कर्ज है वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है कि जो भी इनके लैंडर्स हैं उनको शेयर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में इनको कर्ज चुकाने की झंझट न रहे, बल्कि उसके बदले में शेयर दे दिए जाएंगे, उनको कंपनी में हिस्सेदार बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर स्टॉक्स बॉक्स के जो टेक्निकल एनालिस्ट है रोहन शाह, उन्होंने सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से इस समय देखें तो स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रैली के साथ दौड़ता हुआ दिखा देगा, यानी 7.50 स्टॉक देखें तो करीब 12 रुपये के आसपास पहुँचा है। तो जो इसका अब देखो मल्टी मंथ सप्लाई जोन है वो 11 से लेके 11.50 के आसपास का है। और आप देख सकते हो कि इसमें 11.5 के ऊपर जाएगा तो एक 13 रुपीज़ का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी रिसेंटली जो आप देखें तो स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया है, तो 13 तक जाने की संभावना बनी हुई है। और आप देखें तो 13 को पार किया तो फिर 14.80 तक जाने की स्टॉक की संभावना है। और जैसे ही 14.80 जो ब्रेक किया तो फिर ये 17 के लेवल पे जाएगा, यानी बिल्कुल नई हाई बन जाएगी सुजलॉन की। और अगर स्टॉक गिर जाता है 11 से नीचे आ जाता है तो फिर इसका जो 10.30 का सपोर्ट लेवल है
और इसको तोड़ते ही फिर स्टॉक 10 तक भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ऐसे में शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का भी अच्छा खासा मौका है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो अपने 14 मंथ के हाई पे आ चुका है स्टॉक और काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया है। अब आप देख सकते हो इससे पहले 8 अप्रैल 2022 को इसकी प्राइस हमने देखी थी। सुजलॉन एनर्जी के मार्केट कैप की बात करें 14,297 करोड़ को क्रॉस कर गया, यानी ज़बरदस्त मार्केट कैप में इजाफा हुआ है। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की बात करें ये 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी स्टॉक इस समय देखें तो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। लेकिन जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना हुआ है इसमें और तेज़ी बन सकती है, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो मैंने पहले ही बताई थी बिल्कुल वैसे ही हुआ, क्योंकि बड़े फंड हाउस यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन को लेकर टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, अब यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और आप देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 10.65 का है और वो सपोर्ट टूटा था फिर 8.7 तक स्टॉक जाएगा। तो बिल्कुल अभिजीत की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी गई है। वैशाली पारेख जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रभुदास लीलाधर के, उनका कहना है कि आप देखें तो ये 8 के जोन से स्टॉक निकला है तो फिर 11.80 पर गया, यानी 8 का जो मजबूत जोन था इसका सपोर्ट था उस पर काफ़ी समय तक था और अब ये स्टॉक 12 के आसपास पहुंच गया और आने वाले समय इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12.20 के आसपास है। उसको पार किया तो फिर एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। स्टॉक अगर नीचे गया तो जो सपोर्ट है वो 11 रुपीज़ का है और इस समय देखें तो एक आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर फिर से 1 डिजिट में गया तो गिरावट का माहौल बनेगा, लेकिन जब तक ऊपर है तो फिर एक तेज़ी का दौर आएगा। अब यहाँ पे ओशो कृष्णन जो एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट है उनके हिसाब से देखें तो इस समय अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हो तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी 12 से लेकर 13 के ऊपर जाते ही तलाशनी चाहिए। इस लेवल पे आप बाइंग ना करें और अगर आप यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 9.50 से लेकर 10 के आसपास का इसका इमीडिएट सपोर्ट है और वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर गिरावट का माहौल भी बनेगा। तो अभी अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर ले, एक बार स्टॉक को 13 टच करने दे, उसके बाद में फिर एक तेज़ी का दौर आ सकता है। इस लेवल पर अभी एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया को करीब 33.6 ट्रिलियन रुपीस की जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को सेट करने के लिए। तो यहाँ जो रिपोर्ट है कह रही है कि 2031-32 के साल तक की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 2473.8 बिलियन यूनिट तक पहुँच जाएगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए करीब 33.60 ट्रिलियन रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हो कि इसके लिए आने वाले समय बहुत सारा निवेश लाने की जरूरत पड़ेगी। जो पावर डिमांड है वो 366.4 गीगावाट तक जाने वाली है। अब हम चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिससे पता चलेगा कि आगे का क्या सिनेरियो बन सकता है, क्या खरीदारी हावी है या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का वजन ज़्यादा लग रहा है। तो 9:15 पर 11.90 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:17 पर 11.90 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:18 पर 11.80 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:20 पर 11.75 की प्राइस से 49 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 10:15 पर 11.40 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:18 पर 11.35 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:40 पर 11.15 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो 3:07 पर 11.15 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस लेवल पे भी बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, सिर्फ बिकवाली नहीं है बल्कि ये जो बिकवाली है ये थोड़ी कम है, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी करें 11 के पास, तो एक तेज़ी का दौर फिर आएगा। अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा आपको देखना वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक बार स्टेबल होगा फिर तेज़ी से दौड़ेगा ज़रूर। अभी बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, इसकी लगातार ऑर्डर मिल रहे। 3 मेगावाट सीरीज जब से इन्होंने लॉन्च किया तब से इनका कामकाज पूरा बदल चुका है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बिल्कुल मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है और कंपनी फंडामेंटली मजबूत हो चुकी है। ऐसे में आपको बिना डरे सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को ज़बरदस्त कम किया है। मार्च 2022 में जहाँ पे 6,475 रुपीज़ के आसपास लाइबिलिटी थी, वो मार्च 2023 में घट के 5,523 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई है। तो लाइबिलिटीज़ ज़बरदस्त कम हुई है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल